Hello students, my name is Saiful Isba. Welcome to my Earth Study channel. Students, we will discuss our 6th chapter जिसका नाम है I Want Something in a Cage. Okay? तो जानते हैं इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग क्या है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. मिस्टर पर्सल ऑन्स अ पेट शॉप. अब ये जो चैप्टर है ये किस पर बेस है? मिस्टर पर्सल. ठीक है, मिस्टर पर्सल एक पर्सन है जिनकी एक दुकान है पेट शॉप की. ठीक है, वो इसके ओनर हैं. उनके पास क्या है? पेट शॉप है और वो इसके ओनर है और उस ओनर का नाम क्या है? मिस्टर पर्सल. देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. अब कॉन्स्टेंटली क्या होता है जब पेट शॉप है वो एक तो क्या होगा, उनकी दुकान में से बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, स्क्रीचिंग की और ट्विटरिंग की. ट्विटरिंग यानी चर्पिंग, जो आवाज़ें होती हैं बर्ड्स की. तो स्क्रीचिंग, ट्विटरिंग, बहुत सारी आवाज़ें कंटिन्यूसली आती रहती है उनकी शॉप से. बट मिस्टर पर्सल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अनअवेयर हैं क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है उन आवाज़ों की. ठीक है. वन कोल्ड मॉर्निंग ए स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. अब एक सुबह क्या होता है, एक स्ट्रेंज आदमी आता है. ठीक है, उस दुकान में. अब पढ़ते हैं भाई वो कौन है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें. ठीक है, मैं आप लोगों को ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके दूंगी. फर्स्ट पार्ट ये आपका होगा और सेकंड पार्ट में हम पूरी स्टोरी को कवर करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से इस स्टोरी को, वर्ड्स मीनिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, आप लोग उनको समझ पाएँ. मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. अब मिस्टर पर्सल जो थे वो भूतों पर बिलीव नहीं करते थे. Nevertheless, the man who bought the 2 doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Uncanny यानी unusual, जो कभी ज़्यादा होता नहीं है. तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक स्ट्रेंज आदमी आया कुछ 2 डॉव्स खरीदने के लिए और बहुत कुछ अजीब हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ उसके आने से. जब वो उस शॉप के अंदर आया और वो कुछ खरीद के लेके गया उस शॉप से, जब वो गया तो वो कुछ अलग, एक डिस्टिंक्ट अजीब सी स्मेल छोड़ कर गया जो कि अनयूजुअल आती नहीं है. ठीक है, बहुत अजीब सी स्मेल वो छोड़ कर गया. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस. डिपार्टेड यानी टू गो. जब वो चला गया वहाँ से, वो कस्टमर जो होता है जब वो वहाँ से चला गया, तो लिंगर्ड यानी लिंगर्ड होता है स्टे इन अ प्लेस लोंगर दैन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलक्टेंस. जब वो वहाँ पर लिंगर्ड द मस्टी स्मेल. अब बच्चों क्या होता है कि कोई जैसे आता है, मान लो अगर कोई डॉग आया हमारे घर में तो अजीब सी स्मेल आती है उसकी. जब वो चला जाता है तब भी वो स्मेल रहती है. कोई ऐसे जानवर आता है जिसमें से बहुत अजीब स्मेल आती है, जब वो हमारे घर के अंदर आता है तो जब वो चला जाता है तो भी हमारे घर में वो स्मेल आती है. तो जब ये आदमी आया उस शॉप के अंदर तो वो भी एक अजीब सी स्मेल छोड़ के गया. और वो स्मेल कैसी थी? मस्टी स्मेल, यानी ऐसी स्मेल थी वो जैसे किसी घर में जब कोई घर बंद रहता है, बिल्कुल अबेंडेंड, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया सा घर होता है ना, तो उसके अंदर से जैसी स्मेल आती है वो वैसी स्मेल वहाँ पर छोड़ कर गया था. मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन. अब मिस्टर पर्सल के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मिस्टर पर्सल कैसे हैं, एक छोटे से फसी मैन. फसी मैन यानी जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, तो फसी मैन. ठीक है, फसी यानी पिकी अबाउट वंस नीड्स और रिक्वायरमेंट, हार्ड टू प्लीज. तो इसका मतलब ये होता है फसी मैन. तो वो कैसे थे? फसी मैन थे, स्मॉल थे, रेड चीक्स थे उनके, एंड अ टाइट मेलन स्टमक. और बहुत मेलन यानी एक तरबूज जैसा उनका पेट था. ठीक है, एकदम गोल. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल. जेनियल क्या होता है बच्चों? फ्रेंडली एंड चेयरफुल. जेनियल यानी फ्रेंडली एंड चेयरफुल. मैग्नीफाइड यानी, मैग्नीफाइड मतलब होता है आपका मेड टू अपीयर बिग, जो बड़ा कर देता है चीज़ों को, मैग्नीफाइड. तो क्या होता था, वो बड़े बड़े चश्मे पहनते थे जिसकी वजह से उनकी आंखें जो थी बड़ी नज़र आती थी. वो चश्मा पहनते थे ना, गोल चश्मा, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी नज़र आती थी, बिल्कुल ऐसी लगती थी आउल की तरह, एकदम जेनियल आउल की तरह. ठीक है, वाइज यानी समझदार और फ्रेंडली आउल की तरह उनकी आंखें लगती थी. ही ओन्ड अ पेट शॉप. उनकी खुद की पेट शॉप थी. ठीक है, जो उसके ओनर थे वो खुद. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड monkeys. ही डील्ड इन फिश फूड एंड बर्ड सीड्स, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर ealing canaries and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages.
अब बच्चों एलिंग क्या होता है? इन पुअर हेल्थ। एलिंग क्या होता है? पुअर हेल्थ। कैनरी क्या होता है? स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग। कैनरीज यानी बर्ड्स, ठीक है। और हमारा ऑर्नेट, ऑर्नेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एलेबोरेटरी और हाईली डेकोरेटेड, जो बहुत डेकोरेट की हुई हो चीज़, ऑर्नेट। गिल्डेड यानी कवर्ड थिनली विद गोल्ड लीफ और गोल्ड पेंट, मतलब गिल्डेड केजेस, केजेस को उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया होता था गिल्डेड से। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारे मिस्टर पर्सल थे वो क्या क्या बेचते थे? कैट्स, डॉग्स, मंकीज़ और फिश का खाना भी बेचते थे। बर्ड मतलब बर्ड सीड भी बेचते थे वो, यानी जो बर्ड खाती है एंड जो फिश खाती है, तो सब उनका खाना भी बेचते थे। और रेमेडीज़, जो मतलब मान लो अगर किसी भी जानवर को कोई तकलीफ होती है या पुअर हेल्थ होती है, उसकी रेमेडीज़ भी बताते थे वो। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ्स, और अपनी शेल्फ्स में वो पूरे डिस्प्ले करके रखते थे रोज़ के अंदर पूरा। यानी जो पिंजरे होते हैं ना, जानवरों के जो पिंजरे होते हैं, उनको बहुत सजा कर, उनके ऊपर गोल्ड गोल्ड मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगाकर सजा कर पूरी रोज़ मतलब लाइन से उन्होंने अब सजा रखा था अपने डिस्प्ले में, ठीक है। A constant stir of movement pervaded his shop. Whispered tweeters, sly rustling, squeals, cheeps, and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles. अब देखो बच्चों क्या होता था उनकी दुकान के अंदर। एक स्टर यानी मूव अ कोस टू मूव स्लाइटली, यानी उनकी जो दुकान थी उस शॉप से क्या होता था? कॉन्टिन्यूसली आवाज़ आती रहती थी, बहुत आवाज़ें आती रहती थी लगातार, उनकी शॉप से आवाज़ें आती थी। परवेडेड यानी स्पेशली ऑफ अ स्मेल स्प्रेड थ्रो एंड बी परसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ, यानी फैला रहता था, मतलब आवाज़ें पूरी जगह उनकी शॉप में फैली रहती थी, फैली हुई मतलब बहुत सारी आवाज़ें उनकी शॉप से आती रहती थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी किस 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 तरह की आवाज़ें आती थी। तो विस्पर्ड ट्विटर्स यानी जो चिड़िया थी जब वो बात करती एक दूसरे से, तो दूसरे से जब वो बात करती थी तो उनकी आवाज़ें आती थी। स्लाई रस्टलिंग यानी द साउंड दैट पेपर और लीव्स मेक व्हेन दे मूव, यानी जब पत्ते या पेपर हिलते हैं तो उनकी आवाज़ आती थी। एंड स्क्विल्स, चिल्लाने की आवाज़ आती थी। चीप्स की, एंड सडन स्क्वीक यानी एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड। और चीप्स क्या होता है बच्चे? चीप्स होता है हमारा, एक सेकेंड, चीप्स होता है अ शॉर्ट हाई स्क्वीकी क्राई मेड बाय अ यंग बर्ड, ये भी बर्ड की ही आवाज़ होती है, ठीक है। तो ये आवाज़ आती थी। स्कैम्पर्ड यानी स्पेशली अ स्मॉल एनिमल और चाइल्ड रन विद क्विक लाइट स्टेप्स स्पेशली थ्रो फियर और एक्साइटमेंट। तो बच्चे क्या होता है, एक सेकेंड, स्कैम्पर्ड क्या होता है? जब बच्चे या जानवर होते हैं ना, जब वो एक्साइटेड होते हैं, बहुत डरे होते हैं, तो वो उछल कूद करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी आवाज़ें उनकी आती थी। और वो अपने छोटे छोटे पैरों से ये आवाज़ें करते थे। और जब वो एक्साइटेड होते हैं या डरते हैं तो क्या करते हैं वो? गोल गोल चक्कर लगाते हैं, तो वो भी वही करते थे उस शॉप के अंदर जो भी एनिमल्स होते थे। फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, यानी एकदम बिविल्डर्ड यानी परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज, वेरी पजल्ड, यानी कंफ्यूज सिचुएशन में जब वो जानवर जो थे कंफ्यूज होते हैं या डरते हैं या मतलब अपनी चीज़ों को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, तो इस तरह की आवाज़ें आती थी उस शॉप से। जब जानवर इधर उधर पैर इधर उधर दौड़ते थे या चिल्लाते थे, तो बहुत सारी आवाज़ें उस शॉप में आती थी। Across the shelves pulsed this endless flicker of life. तो यानी लाइट्स मतलब अ सिंगल वाइब्रेशन और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ साउंड, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और अदर वेव, तो बहुत सारी आवाज़ें उनकी शॉप से आती थी। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। एंड मिस्टर पोसल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड briskly rub his hands and emphatically shake his head. तो ब्रिस्कली का मतलब होता है बच्चों इन एन एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे, एकदम एक्टिव भरे होते हैं ना जब हम, तो ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड इम्फेटिकली मतलब इन अ फोर्सफुली वे, यानी बहुत मजबूर से जब हम कोई काम करते हैं ना तब। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जब कस्टमर्स आते थे ना उनकी शॉप में, तो क्या बातें करते थे कि अरे कितना क्यूट है, कितना प्यारा केज है, कितना स्वीट है, यानी जब कस्टमर आते थे तो ये सब बातें ही करेंगे। और मिस्टर पोर्सल क्या होता था, वो अपने चेहरे पर स्माइल चिपका के रखते थे, क्योंकि भाई कस्टमर के सामने तो हमेशा हमें स्माइल करनी होती है कि भैया हम बहुत खुश हैं, अच्छा आप आए हैं हमारी दुकान में तो हम देखिए कितने खुश हैं। तो उनको क्या करना पड़ता था? ब्रिस्कली रब यानी
इन एन एक्टिव, एकदम एनर्जेटिक होकर अपने हाथ को रब करते थे। ये इनका मिलने का तरीका होता था कस्टमर से, अपने हाथ को रब करते थे, अपने चेहरे पर स्माइल लाते थे एंड बहुत फोर्सफुली, उनका मन तो नहीं करता था ऐसा करने का, बट अपना जो सर है वो हिलाते थे, जी 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 जी, ये हमारे शॉप में जो जितने भी जानवर है बहुत अच्छे हैं, जी जी आप ठीक कह रहे हैं। तो उनको फोर्सफुली ये सब करना पड़ता था, चाहे उनका मन करे या ना करे, उन्हें स्माइल करनी पड़ती थी। ईच मॉर्निंग when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on the high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. अब वो रूटीन बता रहे हैं अपना कि वो किस तरह से आते थे शॉप में। तो हर मॉर्निंग क्या करते थे, जब वो अपनी शॉप को ओपन करते थे, ठीक है, और प्रोपरिएटर यानी द ओनर ऑफ अ बिजनेस और अ होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो उसका मतलब उस प्रॉपर्टी के ओनर थे। तो वो क्या करते थे, पर्च यानी सिट, उस दुकान में आकर बैठ जाते थे एक हाई स्टूल पर, ठीक है, बैठ जाते थे एक हाई स्टूल पर बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के बिहाइंड पर वो क्या करते थे, स्टूल के ऊपर बैठ जाते थे और रोज़ अपना जो न्यूज़पेपर था उसको खोलते थे और डाइजेस्ट यानी पूरी रियल एंड अंडरस्टैंड फुली डाइजेस्ट द न्यूज़, सारी न्यूज़ यानी एक एक चप्पा चप्पा वो न्यूज़ का पढ़ लेते थे उस न्यूज़पेपर से, ठीक है। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. अब वो पढ़ते हुए न्यूज़पेपर जब वो पढ़ते थे तो क्या क्या करते थे, स्मर्क करते थे, यानी ऐसी स्माइल, साइड में जो स्माइल करते थे, हाँ अच्छा, तो वो स्माइल करते हुए, फ्राउन करते हुए, एकदम फ्राउन, क्या फ्राउन, ये एक्सप्रेशन है बच्चों, तो फ्राउन करते हुए और अपने लिप्स को पर्स करते हुए, और जैसे वो अपनी ये जानते हैं ये बात न्यूज़ पढ़ते हुए कि ये तो मैं जानता हूँ, तो नोइंगली अपनी आईब्रोज को लिफ्ट करते हुए और नोट करते हुए कि जी बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए करते थे। ही रीड एवरीथिंग, वो हर चीज़ पढ़ते थे उस न्यूज़पेपर में, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट्स भी पढ़ते थे अब, और लव लॉन भी पढ़ते थे। लव लॉन क्या होता है बच्चों, लव लॉन होता है अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। किसी की लाइफ में अगर लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, तो वो अनहैप्पी होता है उसकी वजह से, तो फिर उससे क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में होती हैं, साइकोलॉजी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें ही पढ़ते थे, ठीक है। इट वॉज अ रफ डे। अब एक ऐसा ही रफ डे था, मतलब एक अलग दिन था, क्यों, क्योंकि अ स्ट्रॉन्ग वुड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेड ग्लास विंडोज, स्मोक filmed the wintry city and the air was grey with a thick frost. अब बच्चों एक दिन की बात है कि एक दिन रफ डे था, एकदम अलग दिन, क्यों, क्योंकि एक बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो हवा की वजह से जो ग्लास विंडोज़ थी वो भी हिल रही थी और एकदम स्मोक टाइप का सब, पूरी सिटी बहुत धूल वाली हो गई थी, सब जगह बहुत धूल धूल, ग्रे एयर हो गई थी पूरी, फ्रॉस्ट, थिक फ्रॉस्ट, मतलब हर जगह बहुत धूल धूल सी हो गई थी। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पोसा अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर। माउंटेड यानी राइज एंड सेट, बैठना, ठीक है। तो वो अब जैसे बाकी दिनों में करते हैं, वो अपनी शॉप खोलते हैं और बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वैसे ही आज वो आए अपनी शॉप के अंदर, उन्होंने वो हाई स्टूल पर बैठ गए और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। सारे दिन की ही तरह वो आज अपना रूटीन को फॉलो कर रहे थे। बट ही एडजस्ट हिज ग्लासेस एंड ग्लांस एट द डेज हेडलाइंस। अब वो अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए क्या कर रहे थे, हेडलाइंस पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, ठीक है। चॉपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम। अब चॉपिंग स्क्वीकिंग यानी बहुत सारी आवाज़ें फिर से आ रही थी उनकी शॉप में। येट मिस्टर पोसल heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. अब क्या था कि मिस्टर पोसल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके कानों में तो जैसे आवाज़ आ ही नहीं रही थी इन सब चीज़ों की, इतनी ज़्यादा आवाज़ आने के बावजूद भी, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी इस चीज़ की, यूज़ टू हो गए थे वो इस चीज़ की। बिकॉज जैसे हमारे यहाँ होता है ना, क्लॉक जब आवाज़ करती रहती है तो हमें आदत पड़ जाती है उसके साथ, फिर हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वैसे ही मिस्टर पोसल को इन सब की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वो इस चीज़ की यूज टू हो चुके थे, आदत हो चुकी थी उनको। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर। अब उन्होंने काम कर रखा था अपनी शॉप के बाहर, जब दरवाजे पर उन्होंने एक बेल टांग दी थी, जिससे कस्टमर अंदर आए तो वो बेल बजे और मिस्टर पोसल को फिर पता चल जाए कि कोई कस्टमर आया है। This morning, however, for the first time, Mr. Posel could recall, it failed to ring. अब पहली बार
ऐसा हुआ कि कोई अंदर आया और वो जो बेल थी वो बजी ही नहीं। मिस्टर पुर्सेल को पता ही नहीं चला कि कोई आया है, और वो जो मतलब बेल थी वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल नहीं बजी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर। अब कोई आदमी, स्ट्रेंजर आदमी, मतलब कोई स्ट्रेंजर एकदम से उनके सामने आके खड़ा हो गया, और उन्होंने जैसे हवा में वो आदमी एकदम आ गया, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आया, और एकदम जैसे हवा में मटेरियलाइज यानी बिकम एक्चुअल हैपन, एकदम से प्रकट हो गया वो ऐसा, और उनके सामने खड़ा हो गया वो। द शॉपकीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल। अब मिस्टर पुर्सेल ने उन्हें देखा, क्योंकि जब हमारे सामने कोई खड़ा होगा तो हमें तो दिख ही जाएगा, तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को साइड में रखा और स्लिड ऑफ अपने स्टूल को साइड में किया, और फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसा महसूस हुआ उससे मिलकर, स्ट्रेंजर से जब वो खड़ा था, उनको उसको पहले मिस्टर पुर्सेल को ऐसा लगा कि अनरीजनेबली, मतलब ये इंसान मुझसे जैसे नफरत करता है, मतलब वाइब्रेशन उन्हें ऐसी आई उसके साथ मिलकर कि मतलब वो उनसे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल एंड नोडेड। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और हमें बहुत अजीब सा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता उसके साथ मिलकर। लेकिन और मिस्टर पुर्सेल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इंसान मुझसे नफरत कर रहा हो अंदर। बट वो उनकी तो हैबिट थी, जैसे उनकी दुकान में कोई कस्टमर आएगा उन्हें तो वैसा ही करना था जैसे वो हर कस्टमर के साथ करते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ को रब किया और ब्रिस्कली और स्माइल करते हुए नॉड किया कि गुड मॉर्निंग। ही बीम्ड, तो उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा और कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने यही पूछा उनसे कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब उनकी दुकान में कोई भी कस्टमर होगा उन्हें तो सेम बिहेव करना है। तो स्ट्रेंजर के साथ भी उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया। तो अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रेंजर था इसमें इतना अजीब क्यों था। वो मतलब कोई बेल भी नहीं बजी और अचानक वो सामने आ गया, और उन्हें ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी मिस्टर पुर्सेल को जिससे वो उनसे नफरत कर रहा होता। ये सारी चीज़ें क्या थी आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और कॉम्प्रिहेंशन चेक बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।